एक बहुत ही अच्छा एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है जिसे वर्क, पावर, एनर्जी, ये इतना अच्छा न्यूमेरिकल्स है, इसको जरूर कीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स है, इसमें आपको सबसे पहले वर्क एनर्जी थ्योरम का भी कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, कंजर्वेटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट आपको समझने को मिलेगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का भी कॉन्सेप्ट समझने को मिलेगा। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगा कि नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर राउंड ट्रिप में होता है, जैसे ए से स्टार्ट किया फिर बी पर पहुंच गया, ठीक है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है, जीरो हो जाता है, यही ना बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ये चीज़ जानते हैं कि जहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए तो वहाँ वर्क क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो भाई जब डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो गया है तो वर्क हमारा जीरो होता है, यही हम लोग सीखे हैं जूनियर सेक्शन में, और यही बहुत कोई को मानना होता है। लेकिन ये आज देखने को मिलेगा ये पूरी तरह से सही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी होता है। अगर एक राउंड ट्रिप का जब बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो भी है वहाँ पर भी होता है, वहाँ पर भी आपका वर्क निकलेगा, ये चीज़ देखने को मिलेगा। दूसरा चीज़, ये जो कहानी है जो एक राउंड ट्रिप का आपका वर्क हमेशा जीरो होता है, ये आपको कब देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा कंजर्वेटिव फोर्स के लिए देखने को मिलेगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में ये जो थ्योरम है या ये जो लॉजिक है ये सही नहीं बैठता कि एक राउंड ट्रिप का वर्क जीरो होता है, ठीक है। ये सब इस क्वेश्चन में कवर अप होगा। जैसा ये क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर भी आ रहा होगा और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन डाटा दिया हुआ है, ए बॉडी ऑफ मास 0.3 kg, बॉडी का मास 0.3 kg इज टेकन अप इंक्लाइन प्लेन। इस तरह का प्लेन को क्या बोलते हैं, इंक्लाइन प्लेन। अगर प्लेन अगर सीधा रहता है उसे हॉरिजेंटल प्लेन बोलते हैं। इंक्लाइन प्लेन है जिसका थीटा हमको नहीं दिया है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे तो हमको थीटा मिल ही जाएगा, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन में थीटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है और ये थीटा हमको बहुत आसानी से मिल जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके। अगर साइन थीटा यूज़ करते हैं तो p/h बोलिएगा। p तो हमको दिया हुआ है ना, ये कितना दिया हुआ है 5, और h हमको दिया हुआ है 10, यहाँ पर कट करेगा तो 2, तो साइन थीटा कितना आया आपका 1/2 आया, ठीक है। 1/2 साइन थीटा में कब होता है, 30 डिग्री में होता है, ठीक है ना, क्लियर है। या ऐसे लिख देते हैं, जैसे 1/2 ना लिख करके हम साइन 30 डिग्री भी तो लिख सकते हैं, फिर थीटा इक्वल टू आपका कितना आ गया बच्चा लोग 30 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग थीटा भी खोज लिए, ये थीटा कितना है 30 डिग्री है, क्लियर है। तो ये डाटा दिया हुआ है, 10 मीटर लेंथ दिया हुआ है और 5 मीटर हाइट दिया हुआ है। देन अलाउड टू स्लाइड डाउन टू दी बॉटम, इसको स्लाइड करवाया गया, ब्लॉक को यहाँ से छोड़ा है और ये बी तक स्लाइड करते हुए आया है और यहाँ पर फ्रिक्शन भी है। ये कैसे पता चल रहा है, आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस सरफेस का दिया हुआ है म्यू इक्वल टू 0.15, ये डाटा आपको दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन जो इसमें बोल रहा है निकालने के लिए, पहला 1 में क्वेश्चन बोल रहा है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर द राउंड ट्रिप। ओवर द राउंड ट्रिप मतलब एक क्लोज पाथ बनेगा, मतलब ए से बी आएगा और बी से फिर ए की ओर जाएगा एक राउंड ट्रिप में। तो पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वर्क डन। देखो हम यहाँ पर हमेशा बोलते थे, यहाँ जब बॉडी स्लाइड कर रहा है ना तो यहाँ नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहा होगा। जैसे यहाँ पर ये फोर्सेस को भी देख लो, जैसे यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर mg किधर लग रहा होगा, mg इधर लग रहा होगा, ठीक है। फ्रिक्शन अगर इधर स्लाइड करते तो रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा, ठीक है। यहाँ अप्लाइड फोर्स नहीं होगा क्योंकि ये खुद से स्लाइड कर रहा है, क्लियर है। तो यहाँ नॉर्मली हम लोग इतना तरह का फोर्स देख रहे हैं, एक नॉर्मल फोर्स देख रहे हैं, एक फ्रिक्शन देख रहे हैं और एक ग्रेविटेशनल फोर्स देख रहे हैं। लाइन को आगे बढ़ाओ, ये नॉर्मल लाइन को आगे बढ़ाइए तो यहाँ पर एक थीटा बनेगा, वो थीटा कितने के बराबर होगा, 30 डिग्री के बराबर होगा। कितना का थीटा होगा 30 डिग्री, ये थीटा है वही थीटा यहाँ पर होगा, ठीक है। देखिए 90 के बीच में आ रहा है ना, तो mg को रिजॉल्व कर दो, mg यहाँ पर क्या हो जाएगा mg साइन 30 डिग्री और यहाँ पर mg कितना हो जाएगा mg cos 30 डिग्री।
तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालने के लिए बोला गया है। इस फिगर को और हम अच्छा से समझा देते हैं। जैसे ये ब्लॉक है, ठीक है ना, इस पर mg तो इस तरह से लग रहा है, इसका 2 कंपोनेंट हम लोगों ने बनाया है। ये तुम्हारा कितना लिखा है 30, ठीक है, और एक कंपोनेंट इधर से, तो ये 90 के बीच में आ रहा है, तो ये कंपोनेंट को mg sin 30 डिग्री बोल रहे हैं और इस कंपोनेंट को mg cos 30 डिग्री बोल रहे हैं। अब ये mg नहीं रहा, ये mg को 2 भागों में हमने रिजॉल्व कर दिया। इधर आपका क्या है, नॉर्मल है, और इधर आपका क्या है, फ्रिक्शन है। लेकिन अभी आप ना फ्रिक्शन का बात कीजिएगा ना नॉर्मल का बात कीजिएगा, अभी ओनली एंड ओनली वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर अराउंड, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स पर कॉन्सेंट्रेट करना है। ऐसे चलिए बहुत इजीली से वर्क डन निकल जाएगा। इसमें कौन सा फार्मूला लीजिएगा, Fs cos थीटा वाला फार्मूला लेंगे। क्यों लेंगे ये थीटा का यहाँ पर एंगल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर यही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 निकलेगा, 2 वर्क टोटल। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स देखेंगे एक एक करके, जैसे ये फोर्स को देख रहे हैं, ठीक है ना, सबसे पहले इस फोर्स पर देख रहे हैं mg sin थीटा, इसको देखो तो फोर्स के जगह पर क्या लिखोगे बच्चा, mg sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री को 1 अच्छा अगले स्टेप में करेंगे इसको, sin 30 डिग्री फोर्स हो गया। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चा, यही डिस्प्लेसमेंट कर रहा है बॉडी, तो इंटू s जो कि 10 है, जो कि आपका 10 है। आगे बढ़िए, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जैसे इस तरह से हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर ही हो रहा है ना, तो इसके और इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, cos 0 डिग्री बन रहा है, cos 0 डिग्री बन रहा है। F के जगह पर क्या लिखें, mg sin 30 डिग्री, डिस्प्लेसमेंट के जगह 10, इन दोनों के बीच का एंगल क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर ही हो रहा है, mg भी इधर ही लग रहा है, तो यहाँ पर 0 हो गया। mg इक्वल टू, अब यहाँ इसको सॉल्व कर लो, m कितना दिया है 0.3 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, इंटू 10 दिया हुआ है, cos 0 डिग्री 1 दिया हुआ है। पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ पर भी 10 हो जाएगा, ये 10 कट गया, ये तुम्हारा 5 हो गया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर क्या है 15 जूल, ये आपका आंसर आया। क्लियर है। तो यहाँ आंसर आपका कितना मिलने को है, जब बॉडी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया है, यहाँ वर्क हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, वर्क कितना हुआ है 15 जूल हुआ है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा हुआ राउंड ट्रिप, मतलब बॉडी को फिर यहाँ से मूव करके ऊपर की ओर भी जाना है, इधर से इधर आया फिर इधर से ऊपर की ओर जाएगा। मतलब ये वाला जो क्वेश्चन अभी हमने बनाया है ए से कहाँ पर आया, बी पर। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट बनाना है बी टू ए, तब तो राउंड ट्रिप होगा ना, बी टू ए बनाना है। चलिए बना करके देखते हैं। तो वर्क डन बी टू ए का, अब यहाँ से सोचिएगा, ये बॉडी इधर से ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स अगेन mg इधर होगा, ठीक है, ये तुम्हारा नॉर्मल होगा, यहाँ पर भी 30 डिग्री होगा, और इधर रिजॉल्व करोगे ना बच्चा, इधर रिजॉल्व करोगे तो इधर कितना आ जाएगा, mg sin 30 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ पर रिजॉल्व करोगे तो mg cos 30 डिग्री आएगा। क्लियर है। फ्रिक्शन किधर आएगा, फ्रिक्शन भी इधर ही आ जाएगा, क्योंकि बॉडी, लेकिन हम फ्रिक्शन को लेकर के अभी नहीं बनाना है, सिर्फ mg पर ध्यान देना है। तो बॉडी का फिगर इस बार कैसा है, ये है, बॉडी ऊपर की ओर जा रहा है, आपका mg sin थीटा किधर लग रहा है, mg sin 30 डिग्री इधर लग रहा है, ठीक है। बॉडी को डिस्प्लेसमेंट किधर करना है, इधर करना है ऊपर की ओर, और एक फोर्स किधर लग रहा है, ये तुम्हारा mg cos 30 डिग्री लग रहा है। क्लियर है। इसी का बात करना है अभी हम लोग को। चलिए स्टार्ट करते हैं ए टू बी, बी टू ए से। तो जब यहाँ पर जो आएगा तो एक एक करके लेते हैं, जैसे mg साइन, फोर्स का फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं, फिर से लिखें Fs cos थीटा, फोर्स के जगह पर क्या हो जाएगा mg sin 30 डिग्री, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इंटू 10 होगा। थीटा ध्यान से देखिएगा, mg sin
किधर जा रहा है, इधर लग रहा है। mg sin 30 डिग्री का डायरेक्शन किधर है, इधर है। डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, एंगल कितना बना 180 डिग्री, तो इस बार cos 180 डिग्री लग। अभी खत्म नहीं हुआ, एक फोर्स और है mg का, mg cos 30 डिग्री फोर्स लिख दिए। डिस्प्लेसमेंट वही 10, इन दोनों के बीच का एंगल देखो तो mg इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, एंगल कितना बना 90, तो यहां पर cos क्या हो जाएगा 90, और cos 90 कितना होता है 0 होता है। तो इस वजह से यहां पर WB2A यहां पर कितना आया mg 0.3 इंटू 10 इंटू 1/2 इंटू 10 -1, और ये वाला पार्ट 0 हो गया। क्यों, cos 90 0 होगा, 90 0 से सब कुछ 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा। तो इसको पॉइंट हटाओगे, यहाँ 10, ये 10 कटा, इसको 5, तो यहाँ पर WB2A यहाँ पर वर्क -15 जूल हुआ है, ये वर्क निकल के आया। क्लियर है? तो दोनों तरफ का हमने वर्क को निकाल लिया। एक राउंड ट्रिप का वर्क यहां पर बोला गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू राउंड ट्रिप या ओवर द ट्रिप। राउंड ट्रिप का अगर देखा जाए तो 15 जूल फिर -15 जूल, तो ये कट के कितना आ गया 0। ठीक है, कोई नॉर्मली स्टूडेंट यहाँ पर बोल सकता था सर इतना करने का क्या ज़रूरत है, हम लोग तो ऐसे ही जानते हैं कि बॉडी इधर से घूम करके बॉडी नीचे आएगा, A to B आएगा, फिर B से A पर चला जाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। वर्क का फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, और जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है तो वर्क क्यों होगा, ये तो हम लोग उतना जानते हैं। इतना एक्सप्लेन करके क्यों बताने का ज़रूरत है, बताने का ज़रूरत है, ये हर जगह 0 नहीं होता। ये 0 इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर बात हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स का बात हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पर किसका बात हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए बच्चा हुआ है। अगर यहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स रहता, इसी सिचुएशन में यहाँ पर कहानी बदल जाता। जैसे हम लोग देखते हैं नन, एक क्वेश्चन इसमें थर्ड में दिया हुआ है, सेकेंड वाला क्वेश्चन को अभी नहीं बनाते, थर्ड वाले क्वेश्चन को बनाएंगे, और यहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को लेंगे। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन होता है, फ्रिक्शन होता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर न जाके हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पर जैसे आ रहा है आपका, कि वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ओवर, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ पर, यहाँ इसको मिटाएंगे और फ्रिक्शनल फोर्स कर देंगे, सिर्फ फ्रिक्शन लिखेंगे, ओवर दी राउंड ट्रिप। तो एक वर्ड हमको मिटाना है यहाँ पर, ये वाला पोर्शन को मिटा देना। चलिए, फ्रिक्शनल फोर्स, तो हम लोग को अगर जो ये सोच रखता है कि घूम करके यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, यहाँ पर भी 0 आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, यहाँ डबल आएगा। देखिएगा कैसे आता है, हम लोग नियम को चलेंगे, क्या आना है क्या नहीं आना है वो खुद आंसर शीट बताएगा। तो वर्क निकालना है पहले A to B, A to B मतलब बॉडी ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स पर ध्यान देना है, बाकी कोई फोर्स पर नहीं। फ्रिक्शन इधर लगेगा क्योंकि बॉडी का मोशन किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट भी आपका किधर है, इधर है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 मीटर है, ये सब जान रहे हैं टाटा। थीटा कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, A to B तक का फ्रिक्शनल फोर्स पर ध्यान देंगे, बाकी कोई फोर्स से हमको लेना देना अभी नहीं है। तो वर्क A to B आते समय यहाँ पर फ्रिक्शन को देखेंगे, ये तो रिजॉल्व हुआ नहीं कि इसका 2 कंपोनेंट बनेगा, इसका तो ओनली 1 कंपोनेंट है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का नॉर्मली फॉर्मूला Fs cos थीटा होता है। फोर्स की जगह इस बार फ्रिक्शन है, डिस्प्लेसमेंट की जगह अगेन 10 है, cos थीटा यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट है। किसके बीच का एंगल है, फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शन ऊपर की ओर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर लग रहा है, यहाँ cos 180 डिग्री होगा। W A to B फ्रिक्शन अभी हम खोज लेंगे 10, और यहाँ पर बच्चा माइनस आ गया, cos 180 डिग्री क्या होता है, माइनस। अब बात है सर हम फ्रिक्शन कैसे निकालें,
फ्रिक्शन चैप्टर अगर करके आए हो तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नहीं तो दिक्कत तो है। फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एन से निकलता है। म्यू का वैल्यू तुम्हारा क्या है 0.15। सर एन कैसे निकालेंगे? देखो एन किसके बराबर है, एन यहाँ पर mg cos 30 डिग्री के बराबर है, बस एन निकल गया। इक्वेट कर देंगे तो m कितना है 0.3 है, 10 है, cos 30 डिग्री कितना है √3/2 होगा। पॉइंट को हटाओगे यहाँ 10 होगा, ये कट गया, तो यहाँ पर तुम्हारा 3 √3/2, ये आपका क्या आया n आया। तो n के जगह पर आप लिख सकते हैं 3 √3/2। क्लियर है? इसको सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है। तो f इक्वल टू 0.153 इंटू √3 का वैल्यू 1.732 और डिवाइडेड बाय 2 है। अगर इसको भी कट करोगे तो 1.5 हो जाएगा। तो बाबू इसको मल्टीप्लाई करो 0.15 इंटू 1.5 इंटू 1.732, तो ये आपका क्या निकल गया? फ्रिक्शन निकल गया। ठीक है, तो वर्क A टू B फ्रिक्शन के जगह पर कितना होगा 0.38 इंटू 10, यहाँ पर माइनस आगे के दे दिए हैं, पॉइंट को हटाओगे तो 100 एक, तो यहाँ 38.10 मतलब 3.8 जूल वर्क हुआ है। कितना वर्क हुआ है? 3.8, लेकिन माइनस में हुआ है, याद रखिएगा। वर्क पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, ठीक है, जीरो भी होता है, तो यहाँ पर निगेटिव है, याद रखिएगा इसको। तो हम लोग बॉडी को जब यहाँ से यहाँ तक लाए हैं तो फ्रिक्शन के द्वारा किया गया वर्क कितना है -3.8 जूल है। ठीक है, लेकिन राउंड ट्रिप का निकालना है तो हमको अगेन इधर B2A भी ध्यान देना है। B2A, जब B2A जाएगा ब्लॉक ऊपर की ओर जाएगा तो मोशन तो इधर स्टार्ट हो जाएगा, मोशन इधर स्टार्ट हो जाएगा तो फ्रिक्शन इधर लगना स्टार्ट हो जाएगा, और इस केस में और डिस्प्लेसमेंट आपका बॉडी का इधर होगा। कितना चलना है इसको 10 मीटर चलना है, एंगल कितना है वही डाटा 30 डिग्री है। ठीक है, तो वर्क डन यहाँ पर निकालने जाएंगे B2A का, तो यहाँ पर बच्चा लोग कितना होगा FS cos थीटा, फार्मूला FS cos थीटा का। तो फोर्स के जगह पर हम लिखने जा रहे हैं फ्रिक्शन, S के जगह पर लिखने जा रहे हैं 10, cos थीटा मेन है यहाँ पर। तो देखो थीटा किसके बीच का, फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है ना, तो एंगल अगेन 180 डिग्री हुआ। क्या हो गया 180 डिग्री। तो WB2A जाने में फ्रिक्शन तो उतना ही आएगा, सरफेस का फ्रिक्शन 3.8 होगा। ठीक है, सॉरी फ्रिक्शन कितना आया था 0.38 होगा, इंटू 10 होगा, इंटू -1 होगा। -1 क्यों, cos 180 डिग्री है। तो WB2A इक्वल टू, अगेन इसी को सॉल्व करेंगे तो सारा डाटा तो वही है, तो वही आएगा 3.8 जूल। तो एक राउंड ट्रिप का देखेंगे, राउंड ट्रिप कितना आया बच्चा लोग, पहला का आया था -3.8 और यहाँ पर भी अगेन -3.8, अगर इसको जोड़ोगे तो 7.6 जूल आने वाला है। ये निकला, कहाँ जीरो आया, जीरो तो नहीं आया। तो ये कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल्स बनाने के बार बार हम थ्योरी में बोलेंगे, एज अ प्रॉपर्टी बोलते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है उसका राउंड ट्रिप का वर्क हमेशा जीरो होता है। ये हम प्रॉपर्टी बोल देंगे, ये प्रॉपर्टी में है। और फ्रिक्शनल फोर्स का राउंड ट्रिप में जीरो नहीं होता, ये प्रॉपर्टी में ऐसे बोल देंगे, लेकिन आपको भी रटने के लिए और सुनने में ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब ये एप्लीकेशन न्यूमेरिकल्स के थ्रू कीजिएगा तो यहाँ जब देखने को मिलेगा, हाँ बॉडी को इधर से इधर लेके गए तो इसमें -7.6 जूल आया, मतलब वर्क है यहाँ पर, और वहाँ पर कितना आया था, जीरो आया था। तो ये डिफरेंस है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का। क्वेश्चन यहाँ से डील होता है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इस तरह से
तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन का यही बेनिफिट है कि बहुत डेप्थ तक जाता है, उसका क्वेश्चन में बहुत मीनिंग छुपा रहता है, बहुत कॉन्सेप्ट छुपा रहता है। तो अभी तक हमने 2 न्यूमेरिकल्स बनाया है। पहला न्यूमेरिकल्स में, पहला बॉडी में हम वर्क डन ही निकाल रहे हैं, वर्क डन का चैप्टर है, वर्क ही निकाल रहे हैं, लेकिन देखने को अलग अलग रिजल्ट मिला है। ग्रेविटेशनल फोर्स को लिए हैं तो राउंड ट्रिप के लिए 0 आया है, और फ्रिक्शनल फोर्स के लिए उसी क्वेश्चन को लिए हैं तो वहाँ 0 नहीं -7.6 जूल आया है। इसके पीछे का रीजन अगर कोई पूछे तो वह एक वर्ड बोलना, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन पाथ पर डिपेंड करता है, फ्रिक्शन पाथ पर डिपेंड करता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स पाथ पर नहीं डिपेंड करता है, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। जो आगे का वीडियो में स्पेशल हम कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के लिए बताएंगे, वहाँ समझने को आपको मिलेगा। ठीक है, आगे की ओर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर बोला गया है, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ओवर द अपवर्ड जर्नी। हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने आपको बोला कि यहाँ अप्लाइड फोर्स नहीं होगा, ठीक है ना। ये तब तक बात सही है जब तक हम स्लाइड करवा रहे थे, किसी बॉडी को हम स्लाइड कर रहे हैं तो इधर हमको अप्लाइड फोर्स लगाने का ज़रूरत नहीं है। अगर स्लाइड मैक्सिमम है तो वो खुद से चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है क्या है, क्वेश्चन में जो दिया गया, थोड़ा ध्यान से पढ़िए, यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अपवर्ड जर्नी। तो जब बॉडी को अपवर्ड जर्नी के लिए ऊपर की ओर ले जाओगे तो यहाँ तो खींचना पड़ेगा ना, तब तुम्हारा अप्लाइड फोर्स का जरूरत पड़ेगा। अप्लाइड फोर्स होता क्या है, जो हम लोग लगाते हैं। तो बॉडी को आने के लिए हम लोगों को कोई फोर्स जरूरत नहीं था, वो फोर्स तो mg sin थीटा ही उसको नीचे की ओर ले आया। लेकिन ले जाते समय हम लोगों का अप्लाइड फोर्स, हमारा फोर्स का जरूरत है, क्योंकि mg sin थीटा से वो अपोजिट डायरेक्शन में भी ऐसे लग रहा है, और इस बॉडी को ऊपर की ओर ले जाना है तो वहाँ पर हम लोग फोर्स लगाएंगे। पर्सन के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, राउंड ट्रिप नहीं है, अपवर्ड डायरेक्शन पर ले जाना है। स्टार्ट करें तो क्वेश्चन क्या बोला है, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स ओवर ए राउंड ट्रिप नहीं होगा, ओवर ए इसका राउंड ट्रिप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से जब बॉडी नीचे की ओर आए तो वहाँ अप्लाइड फोर्स है ही नहीं। अप्लाइड फोर्स यहाँ ओनली एक ही समय एक्ट कर रहा है जब बॉडी को बी से ए की ओर ले जा रहे हैं। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स ओवर द अपवर्ड जर्नी। स्टार्ट करते हैं। तो फिगर में आपका ये इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पर याद रखिए 30 डिग्री है, बॉडी ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, अपवर्ड मोशन किधर होगा, ऊपर की ओर होगा। कहाँ तक ये चलेगा, 10 मीटर तक चलेगा। ये सब डाटा हमको मालूम है। ठीक है, क्लियर है। उस अप्लाइड फोर्स को हम लोग F मान लेते हैं, जो लगाने वाला फोर्स F। ठीक है, ये तुम्हारा F क्या है, अप्लाइड फोर्स। स्टार्ट करें तो अप्लाइड फोर्स यहाँ का अगर रिजॉल्व करके FBD बना करके देख लो, यहाँ पर क्या है, mg इधर था। mg का 2 कंपोनेंट होगा। अप्लाइड फोर्स तुम्हारा कितना होगा उसको खोजना पड़ेगा। यहाँ पर mg, ये तुम्हारा 30 डिग्री, ये mg cos 30 डिग्री, यहाँ पर नॉर्मल, और ये आपका फ्रिक्शन, और एक फोर्स है यहाँ पर mg sin 30 डिग्री। तो बॉडी को ऊपर ले जाने के लिए इतना फोर्स को इंटरकाउंट तो करना ही पड़ेगा, मतलब उसको खत्म करना ही पड़ेगा। तो अप्लाइड फोर्स किसके बराबर का होगा, तुम्हारा mg sin 30 डिग्री प्लस फ्रिक्शन, तब तो बॉडी ऊपर की ओर जाएगा। नहीं, ये इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, n = mg, ये वाला पार्ट से नहीं है। लेकिन ये नहीं जाने देना चाहता है mg sin 30 डिग्री और फ्रिक्शन। अब बॉडी को हमको ऊपर ले जाना है तो कितना अप्लाइड फोर्स लगाना होगा, इन दोनों के सम के बराबर लगाना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग अप्लाइड फोर्स खोज चुके हैं। अप्लाइड फोर्स कितना हुआ आपका, तुम्हारा F प्लस mg sin 30 डिग्री हुआ। ठीक है, F प्लस, तो फोर्स F फ्रिक्शन है, μn है, और mg sin ये भी हम लोग निकाल लेंगे इंटू 1/2। चलो सॉल्व करते हैं। तो
इसको निकाले हुए थे हम लोग, फ्रिक्शन कितना आया था हम लोग का 0.38 आया था, क्लियर है, और फ्रिक्शन इतना ही आया था, और इसका हम लोग 0.3 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 0.38 प्लस यहाँ पर तुम्हारा 5 हो जाएगा, क्लियर है। तो अगर यहाँ पर 0.3 इंटू 5 तो 1.5 मल्टीप्लाई करके ला सकते हो, तो 0.38 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही होगा, और इसको जोड़ करके ये तुम्हारा क्या आ गया, अप्लाइड फोर्स आ गया, आपको 1.88 न्यूटन आएगा, ठीक है। तो अप्लाइड फोर्स आपका कितना आ गया, 1.88 न्यूटन आ गया, क्लियर है। चलिए अब वर्क निकालते हैं B2A, तो फॉर्मूला वही है एफ एस कॉस थीटा, एफ किधर लग रहा है, ऊपर, जो कि यहाँ अप्लाइड फोर्स है, ऊपर की ओर लग रहा है। याद रखिएगा अप्लाइड फोर्स है ना, हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ही डायरेक्शन में लगता है, ये याद रखिएगा, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर के, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, तो यहाँ पर कॉस 0 डिग्री होगा। तो अप्लाइड फोर्स हमने निकाला है 1.88 इंटू 10, तो 18.8 न्यूटन, सॉरी जूल, ये आपका वर्क हुआ B2A। अगर आपको ऊपर की ओर ले जाना है तो यहाँ पर कितना वर्क करना पड़ेगा, 18.8 जूल वर्क करना पड़ेगा, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, यहाँ पर बोला गया है अब हमको एनर्जी निकालने, वर्क नहीं बोल रहा है, 3 क्वेश्चन में हमको वर्क निकालने के लिए बोला गया, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स राउंड ट्रिप के लिए दिया गया, और एक अप्लाइड फोर्स के लिए दिया गया ओनली फॉर अपवर्ड के लिए, डाउनवर्ड के लिए नहीं बोला, इसलिए नहीं बोला क्योंकि डाउनवर्ड स्लाइड के केस में वहाँ कोई अप्लाइड फोर्स का ज़रूरत नहीं था, ठीक है, था ही नहीं तो निकालेंगे क्या। तो ये 3 क्वेश्चन हो गया, ये तीनों वर्क डन पर हो गया। अब हम लोगों को आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना है, और यहाँ पर भी एक क्वेश्चन में दे रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट द एंड ऑफ द ट्रिप, एट द एंड ऑफ द ट्रिप मतलब आते हुए, ठीक है ना। यहाँ पर जब बॉडी आएगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा वो बताना, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपसे बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो चलो निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, हाफ mv² चाहिए, यही तो हमारे पास फार्मूला है। काइनेटिक एनर्जी निकलेगा कैसे, ऐसा ही निकलेगा। तो काइनेटिक एनर्जी एट द एंड ऑफ ट्रिप कैसे निकालेंगे, तो निकालने के लिए तो हम फार्मूला लगाएंगे, या आप नॉर्मली फार्मूला लगाने चल जाइएगा, हाफ mv², जो लिख करके फंस जाइएगा कि कैसे निकालें, हाफ mv तो कहीं दिया ही नहीं है, v तो इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। तो क्या काइनेटिक एनर्जी के लिए आप क्या करें, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। क्या लगाओ, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोला जाता है, वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही ना बोला जाता है। ये चौथा का बता रहे हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्क डन बाय नेट फोर्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इससे हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। वेलोसिटी निकालने मत लग जाइएगा, तो वो वर्क तो हम लोग सब जानते हैं ना, इसका वर्क कितना है, वर्क डन बाय नेट फोर्स, तो यहाँ पर कितना सारा फोर्स है हम लिख देते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स था, वर्क डन बाय और नॉर्मल फोर्स है, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स है, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स है, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक फाइनल माइनस चेंज इन काइनेटिक इनिशियल है, ठीक है। ग्रेविटेशनल याद है कितना आया था, ग्रेविटेशनल वर्क डन कितना आया था, इसका 0 आया था। इसका कितना आया था, नॉर्मल का कितना आया था, वो भी 0 आएगा। तुरंत बना देंगे नॉर्मल का। देखो फोर्स किधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, देख रहे हो ना, नॉर्मल किधर है, ऊपर की ओर, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, थीटा कितना आ गया 90,
एफ एस कॉस थीटा यहाँ पर भी 0 होगा। फ्रिक्शन का आया था, फ्रिक्शन का माइनस में आया था और वो आया था 7.8, ठीक है 18.8 जूल आया था, ठीक है ये अप्लाइड फोर्स का था। और यहाँ फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस, ये इंड का होगा, यही ना इंड का होगा, इंड पर का। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो आपका क्या है 0 है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आ गया काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, इसको घटा करके देख लीजिए तो 11 जूल ये आपका आया काइनेटिक एनर्जी, आंसर आ गया। ठीक है, क्या समझे वर्क एनर्जी थ्योरम का, यहाँ ताकत को देखें। अगर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम अगर नहीं आता ना तो यहाँ पर हाफ mv² लगाने चल जाते। मास तो इजी से मिल जाता है, लेकिन वेलोसिटी को खोजने में आपको फिर एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का यूज़ करना पड़ता, बहुत लॉन्ग हो जाता आपके लिए। लेकिन अगर वर्क एनर्जी थ्योरम का आपका नॉलेज है, वर्क एनर्जी थ्योरम का, तो उसको लगा सकते हो। वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक, ये दिमाग में था। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस का हमारा वर्क डन निकाला हुआ था, सिर्फ पुट कर दिए और उसको घटा करके देखें, सेम आंसर आएगा। जितना वर्क डन टोटल का हुआ है उतना ही तुम्हारा यहाँ पर क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा। एक तरीका और है इसको, जैसे यहाँ पर वर्क डन बाय नेट फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये थ्योरम है। यहाँ तो हम एक अलग तरीके से टोटल फोर्स को ले लिए, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस करके लाए हैं, आंसर वही आएगा। नेट फोर्स कीजिएगा तो भी आएगा, इंड का आपको चाहिए ना। काइनेटिक इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपका हमको इंड पर आते समय इस बॉडी का यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या है वो निकालने के लिए बोला है। तो थ्योरम को लगाएंगे, वर्क डन बाय नेट फोर्स कहाँ का निकालना है, इंड पॉइंट तक का निकालना है। तो इसको ऐसे थ्योरम लगाते हैं, जैसे वर्क ऐसे भी बना सकते हैं, वर्क डन बाय नेट फोर्स मूविंग डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड मोशन। जब नीचे A टू B तक आते समय उसका नेट फोर्स कितना है वो देखो, ठीक है, उससे आप वर्क निकालो, आते समय का सिर्फ देखो। यहाँ पर नेट फोर्स क्या है, ये देखो mg नीचे की ओर इधर लग रहा है, इसका दो कंपोनेंट हो गया, एक mg cos 30 डिग्री, यहाँ पर mg sin 30 डिग्री। ये कंपोनेंट आपस में कट जाएगा, इस कंपोनेंट का कोई वैल्यू नहीं। क्यों नहीं वैल्यू है, क्योंकि देखो नॉर्मल इस बॉडी को ऊपर की ओर ले जाना चाहता है और mg cos, यहाँ पर जो mg cos 30 डिग्री है बॉडी को नीचे की ओर, और बॉडी वहीं का वहीं टिका हुआ है, इक्विलिब्रियम में है। ये फोर्स कट गया, और कौन फोर्स नजर आ रहा है, एक F नजर आ रहा है और एक mg sin 30 डिग्री नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर जब देखेंगे तो इसमें जीता कौन है, ये जीत गया है क्योंकि बॉडी तो नीचे की ओर आया है, ठीक है ना, ये जीता हुआ फोर्स है। तो mg sin 30 डिग्री माइनस फ्रिक्शन, तो नेट फोर्स यहाँ का क्या होगा, इस जगह का एट ए पोजीशन का नेट फोर्स क्या होगा सर, ए पोजीशन का नेट फोर्स पर यहाँ पर बॉडी पर जो फोर्स लगा हुआ है ये फोर्स तो खत्म हो गया नॉर्मल। कौन खत्म किया इसको, mg cos 30 डिग्री खत्म किया। यहाँ पर mg sin 30 डिग्री है, ये खत्म हो पाया क्या, नहीं, ये फ्रिक्शन खत्म नहीं कर पाया, उसको कम जरूर कर दिया गया। तो इसका नेट फोर्स कितना है, mg sin 30 डिग्री माइनस फ्रिक्शन, ये आपका नेट फोर्स हुआ। इस फोर्स को खोज लो, ये फोर्स तो कट गया। तो mg तुम्हारा कितना है बच्चा लोग, 0.3 है, 10 है, 1/2 है, और फ्रिक्शन तुम्हारा आया था 0.38 आया था, यही आया था, 0.38 आया था। इसको चलिए इसको घटा करके देखिए, 1 इसको घटाने पर 1.5 और 0.38 को घटाने पर कितना आ जाएगा, 1.12 न्यूटन आ जाएगा। ये आपका क्या आया है, नेट फोर्स आया है। तो वर्क डन बाय नेट फोर्स इक्वल टू
कितना हो गया बच्चा यहाँ पर, नेट फोर्स की जगह एफ नेट लिख देते हैं, एस लिख देते हैं, कॉस 30 डिग्री, देख कॉस थीटा, तो एफ नेट आपका कितना आ गया है 1.12, कॉस कितना आया हुआ है 10, उन दोनों के बीच का एंगल कितना है कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, तो 1.12 इंटू 10, पॉइंट हटाएंगे यहाँ कितना हो गया 100, ये कट हो गए तो यहाँ 11.2, जो कि आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है कि ये यूज़ किए या ये यूज़ किए, दोनों में आंसर सेम है। इसको दो तरीके से आप कर सकते हो, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस का भी मतलब वही है, यहाँ पर वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस करके भी तुमने देखा, एक एक करके देखेगा वही चीज़ आएगा, और वर्क डन बाय नेट फोर्स करके भी देखेगा वही आएगा। बुक में आपको ये मिले वर्क डन बाय नेट फोर्स, जो कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बतलाता है। इसका चेंज निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, फाइनल माइनस इनिशियल कीजिएगा, फाइनल माइनस इनिशियल का हमने क्या बताया था 0, तो ये आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगेन वही आया है 11.2, जो कि इंड का है क्योंकि इनिशियल तो 0 है। ठीक है, ओके, थैंक यू।